उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके अपनी कई रिपोर्ट्स में कि इंडिया दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत इंडिया दल की रणनीतियां नज़र नहीं आने वाली जितना मायावती के साथ आने से नज़र आ सकती थी। कई विपक्षी नेता हैं जो इंडिया दल में उत्तर प्रदेश से अभी शामिल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से थोड़े इस बात को लेकर चर्चा और बहस छिड़ी हुई है कि क्या इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में कामयाब हो पाएगा। लालू यादव से भी इस बारे में पूछा गया, क्योंकि लालू यादव बड़े नेता हैं, काफ़ी मंझे हुए खिलाड़ी हैं और सबको पता है कि लालू यादव हर रणनीति से वाकिफ़ रहते हैं बीजेपी की, तो उनको भी अच्छे से पता है कि बीजेपी की नज़रें हर स्टेट पर नहीं रहती। बीजेपी की नज़रें उस स्टेट पर रहती जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाली जा सकें। जैसे मान लीजिए बिहार की बात कर ले, 40 सीटें वहां से आती हैं, पश्चिम बंगाल 42 सीटें वहां से आती हैं, महाराष्ट्र 48 सीटें वहां से आती हैं, उत्तर प्रदेश 80 सीटें यहां से आती हैं। तो लालू यादव ये जानते हैं कि बीजेपी इन्हीं क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेंगे। और बिहार में भी अगर आप देखें तो लोकसभा सीट के मामले में लालू यादव का इतना दबदबा नहीं चलता। बात जब राष्ट्रीय स्तर चुनाव की आती है तो राष्ट्रीय चेहरों की, मतलब बड़े चेहरों की आवश्यकता होती है। लालू यादव से इसी को लेकर मायावती के बारे में पूछा गया था, क्योंकि मायावती उन्हीं कदकाठी के नेताओं में से एक हैं जिनको लेकर लालू यादव ने खुद एक समय सबके बीच यही कहा था कि एक मुलायम सिंह यादव थे और एक मायावती थे। दो उत्तर प्रदेश से ऐसे नेता थे जो प्रधानमंत्री बनने के लायक थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, उनको उतनी तवज्जो नहीं मिली। ये बात हर कोई जानता है। लेकिन जब बात मायावती की आती है और अब आती है, मतलब अगर 4-5 साल पहले की बात देखें तो मायावती के समर्थन में खुलकर थे लालू यादव, उनको राज्यसभा सांसद बनाना चाहते थे। लेकिन तब खबरों के अनुसार मायावती ने यह कहते हुए उनका ऑफर ठुकरा दिया था कि जब तक केंद्र में बीजेपी है तब तक हम राज्यसभा या किसी भी सदन का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये हकीकत है। 2012 के बाद से मायावती कहाँ ही ज़्यादा राजनीतिक शिरकत करी, ना ही वह विधानसभा चुनाव में उतरती है, ना ही वह लोकसभा चुनाव में उतरती है, ना ही किसी उपचुनाव में दिलचस्पी जताती हैं। तो ये बात एक अलग निकल कर सामने आ रही है। और अभी हाल ही में इंडिया अलायंस में जब मायावती को शामिल करने की बात थी तो भी लालू यादव ने कह दिया कि हमने उनको बुलाया कहाँ, जबकि इंडिया अलायंस एक ऐसा दल है जिसमें कोई नेता बुलाया नहीं गया, कोई विपक्षी पार्टी बुलाई नहीं गई। हर वह विपक्षी पार्टी अपने आप शामिल हुई है जिसको ये उम्मीद है कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। तो वह विपक्षी पार्टियां सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। तो इसमें लालू यादव की नहीं बल्कि हर नेता की चलेगी। लेकिन जैसा कि हमने दोहराया कि मायावती उन नेताओं में गिनी जाती हैं जो कि बड़े चेहरों के रूप में शामिल है, राष्ट्रीय स्तर के नेता, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वैसे ही मायावती और साथ ही साथ पीएम मोदी, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे वोट बटोरना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर दाल नीतीश की नहीं गलेगी, यहाँ पर लालू की ज़्यादा नहीं चलेगी, अखिलेश का कितना ही चलता है, ये आपने देख ही लिया होगा पिछले 2 चुनावों में। तो यही हालात ना बने, इसी के लिए लालू यादव से उम्मीद थी कि वो मायावती को मनाने के लिए आए, उनसे बातचीत करें और उनसे गठबंधन के लिए आए कदम बढ़ाएं। लेकिन ऐसा अब तक कुछ होता नजर नहीं आया है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।